जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग भी जुड़ा हुआ है, ऐसी कंपनी 3.5 साल तक टिक सकती है। ये अभी भी लोगों को यकीन नहीं है। जितनी कम्युनिटी है उसमें से भी कई लोगों को ये यकीन नहीं है कि मिसमेंट टिकेगी। लेकिन एक विश्वास और एक ऐसी भी कम्युनिटी हमारे साथ में जुड़ी है जो विजन के साथ विजन मिलाकर काम कर रही है। देखिए यही होता है, मतलब हम अगर अकेले सोचे और हम सब मिलकर सोचे तो इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अकेले सोचने में जो चीजें होनी है वो हो पाएगी या नहीं हो पाएगी इसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर हम मिलके सोचते हैं, अगर मिलके हम ये मान लेते हैं कि हमको उस ऊंचाई तक जाना है, तो निश्चित ही हमको शायद 2 4 5 बार ट्राई करना पड़ेगा। हम कुछ ऊंचाई तक जाएंगे, गिरेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर एक जैसे पिरामिड होता है उस तरह से हम खड़े होते जाएंगे। तो जैसे जैसे फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, हम उस ऊंचाई तक हम बिल्कुल पहुंच पाएंगे। और वही हो रहा, हम कदम दर कदम उस मंजिल तक पहुंच रहे हैं जहां पर हमको एक्चुअली मिस्टर को एक एसेट क्लास में कन्वर्ट करना है। मैं एक बार सभी को बहुत क्लियरली एक एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि देखिए, क्रिप्टो इंडस्ट्री में हजारों हजारों अपॉर्चुनिटीज आपके पास डेली आ जाएंगी, हजारों आ जाएंगी। लेकिन ये बबल की तरह होंगी, एक शून्य होंगी, वो कुछ पल के लिए रहेंगी और फिर नहीं रहेंगी। क्योंकि वो एसेट क्लास नहीं होता है, वो स्पेकुलेशन होता है, वो लालच होता है, वो धोखा होता है, वो एक छल होता है हमारे भावनाओं के साथ। लेकिन एसेट क्लास में अगर कोई चीज आपको दिखती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिस्टर मिंट एक एसेट क्लास है, बाइनांस है, इथेरियम है, सोलाना है, बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े नाम है जो एक एसेट क्लास की तरफ बढ़ चुके हैं, अपना एक मुकाम बना चुके हैं। हमने भी अपना कदम बढ़ा दिया। हमारा भले ही आज बेबी स्टेप है, लेकिन बेबी स्टेप से ही व्यक्ति आगे बहुत दूर तक जा सकता है, ऊंचाइयों को छू सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग इसको सिस्टम जो लोग ये सिस्टम चला रहे हैं, उनका कभी भी ये सोचना नहीं है कि ये एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए लोगों के लिए। नहीं, मेजरमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है, हमेशा लॉन्ग टर्म ही रहेगा। आपको भी ये दिमाग में आपको डालना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म को सोचकर कर रहे हैं। भले ही आपको इसमें लगता है कि हमने कुछ कठिन डिसीजंस लिए हैं जहां पर हो सकता है आपकी उम्मीदों में हम खरे न उतरे हो, लेकिन उम्मीद आपकी कहीं पर बेकार नहीं गई है। आपकी उम्मीद पूरी होगी, जरूर होगी। समय थोड़ा इसमें लग रहा, समय सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि इसके फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाया जा रहा है। ब्लॉकचेन का आने का मतलब ये एक पहला कदम है पूरे हिंदुस्तान में, कि आज एक पहली कंपनी जिसने बोला है कि ब्लॉकचेन लाएगी, तो हमने ब्लॉकचेन ला दिया है। ये आप सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है, खुशकिस्मती की बात है। मैं सबको इसकी बधाई देता हूँ। और जैसे कि बताया है प्रमोद जी ने कि इसका माइग्रेशन जो है, सेकेंड स्टेप माइग्रेशन है, इसके बाद इसकी रीलिस्टिंग हो जाएगी, तो ये फिर आपको ट्रेडिंग के लिए भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो माइग्रेशन वाला जो पार्ट है, मैं समझता हूँ अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मैं समझता हूँ 10 तारीख के पहले पहले ये माइग्रेशन का प्रोसेस आपको कभी भी चालू किया जा सकता है। टेक्निकल मतलब कंपेटेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम टेक्निकली मतलब उसको टेस्ट कर रहे हैं, जो कि 1 2 दिन के अंदर में हो जाएगा। और शायद जितनी जल्दी हो सके, आई एम श्योर कि 10 तारीख के पहले पहले माइग्रेशन भी आपके लिए चालू हो जाएगा। विश्वास आपको रखना है। देखिए, मार्केट में बहुत सी बातें होती है, बहुत से लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जो हो रहा है, जो हकीकत है, उसको आपको समझना जरूरी है। उसको समझना बहुत जरूरी है। अब उसमें एक, मैं कल एक छोटी सी कहानी सुन रहा था कि एक तबेला होता है। तबेले में एक घोड़ा होता है जो मतलब उसका मालिक उसको रनिंग करवाता है तबेले के अंदर में, रोज सुबह उठकर रनिंग करवाता है। तो वो तबेले में आके थक जाता है वो, और वो अपने साथ में जो एक उसके साथ में बकरी होती है उसको ये बोलता है, यार मैं बहुत थक रहा हूँ, मैं इतना चलना नहीं चाहता हूँ, मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। बकरी उसकी बात सुन लेती है, बकरी निकलती है बाहर, उसको मुर्गी मिलती है, मुर्गी बोलती है कि
यार वो घोड़ा मतलब जो अपने अपने तबेले में जो घोड़ा है, वो तो बोलता है कि मैं ये तबेले में रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत मेरा मालिक मुझे तंग करता है। तो ऐसी बात है कि फिर वो मुर्गी निकलती है, मुर्गी निकल के खरगोश को बोलती है, खरगोश को बोलती है कि यार वो जो घोड़ा है वो तो मतलब कुछ करना ही नहीं चाहता, हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता, वो तो जा रहा है, भाग रहा है यहाँ से। तो वो खरगोश जाता है अपने मालिक को बोलता है कि मालिक आपके जो आपका जो घोड़ा है जो सबसे प्यारा आपके लिए है, वो तो अपना मन बना चुका है, वो तो छोड़ के जाने वाला है, उसको कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है आने में। तो मालिक दूसरे दिन क्या करता है, उसको आके एक पॉइजन का इंजेक्शन देता है और वो घोड़ा मर जाता है। अब ये बताइए कि घोड़े की इसमें कहाँ गलती थी? घोड़े ने भी बोला था ये बात? कहीं नहीं बोला था। लेकिन जो लोग बोलते चले गए, उसका अंजाम ये हुआ कि वो घोड़ा मर गया। तो मेरा कहना यह है कि जो आपने सुना नहीं है, जिसके मुंह से सुनना चाहिए बात, तो बाकी जो बातें कहीं पर दुनिया में होती हैं, उसके परिणाम गलत होते हैं, क्योंकि वो बिना सुने वाली बातों का डिसीजन होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपका खुद का अपना एक विश्वास के साथ आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं पर अपना पैसा लगाया है, एक व्यक्ति के गलत बोलने की वजह से मैं नहीं चाहूंगा कभी भी कि जो मेहनत का पैसा लोगों का लगा हुआ है वो व्यर्थ जाए। तो भगवान के लिए आप लोग जो भी रूमर्स हो रही हैं, जो भी हो रही हैं, उस पर अपना ध्यान बिल्कुल न दें। विश्वास करें, मिस्टर मिंट ना कहीं गया था, मिस्टर मिंट कभी नहीं कहीं जाएगा, और ना मिस्टर मिंट के फाउंडर कभी इसको छोड़ के जाएगा। हमारे लिए हमारा ये जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम है, और हमको इसको पूरा करना ही हमारा मकसद है जिंदगी का। तो सफर में कुछ लोग हमारे साथ साथ में चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, ये बात अलग। जो विजन के साथ विजन जोड़ के चलेगा, उसको डेफिनेटली उतना फल मिलेगा जितनी की उसको अपेक्षा थी। मैं तो कहूंगा अपेक्षा से ज्यादा मिलेगा। लेकिन सबर, विश्वास, थोड़ा पेशेंस हमको रखना पड़ेगा। आप लोगों ने हमेशा हम पर विश्वास किया है, हमेशा आप लोगों ने हमको प्यार दिया है। बस यही प्यार, यही विश्वास, यही साथ हम लोग बना के रखना चाहते हैं आप लोगों के साथ में भी, और मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मिलकर बढ़ेंगे तो रास्ते आसान होंगे, मिलकर सोचेंगे तो मंजिल बहुत दूर नहीं होगी। मिलकर अगर हम इंतजार करेंगे तो फल हमारी अपेक्षा से ज्यादा हमको मिलेगा। बस इतने ही शब्द मैं कहकर विराम करता हूं अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों से फिर बात करके, और बिल्कुल ये प्रॉमिस है मेरा आप लोगों से कि जितनी बार भी हम चाहेंगे, हम फिर एक बार इस तरह से मिलते रहेंगे, आप लोगों को रूबरू होते रहेंगे। आपको सारी बातें वही बताई जाएगी जो एक्चुअली हो रही। बाहर कौन क्या बात कर रहा है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। प्लीज, हम वही बात करेंगे जो हम कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं वो आपको वही बताएंगे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुबारक अगेन, फिर एक बार आपको सबको बहुत बहुत मुबारक कि मिसरमिंट का अनंता ब्लॉकचेन। देखिए, नाम भी हमने इस तरह रखा है कि उसका अनंता नाम रखा हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं होने वाला, और ये भरपूर प्रॉस्पेरिटी देगा हम सभी को, और एक गर्व होगा अनंता ब्लॉकचेन हिंदुस्तान के लिए। इतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स इसमें आने वाली हैं आने वाले दिनों में, कि आपके जितने आप लोगों ने एसेट होल्ड करके रखे हैं, वो एसेट की वैल्यू ही अपने आप को ये बता देगी कि भाई एसेट क्लास किसे कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। राजेश जी, मुझे आपने मौका दिया बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आगे सो मच सर। बढ़ाइए इस थैंक यू सो मच सर, आपका थैंक यू। ये गाइडेंस हमेशा जो मिलता है उसी समय ताकत मिलती है। आपका जो चलिए, भरोसा आप देते हैं वो हमें ताकत देता है। और जो पहली बार हमारी मीटिंग हुई थी, जो आपने बोला था, हम अक्षरशः उसी तरह से फॉलो करते हैं। आज तक कभी क्वेश्चन भी नहीं किया होगा मैंने आपको। नहीं नहीं, और बिल्कुल नहीं। डेफिनेटली कंपनी का जो विजन है, अपने मिस्टर मिंट का जो विजन है, मैंने हमेशा लोगों को यही बोला है कि उस विजन के साथ अपने विजन को अलाइन कीजिए और साथ में चलते रहिए। सब लोग एक दिन उस मुकाम को हासिल कर लेंगे, उस मंजिल को पा लेंगे जो एक ड्रीम होता है। तो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
जी सर। अभी हमारे साथ में हमारे मेंटर्स जो मिस्टर मिंट को प्रॉपर गाइड करते हैं, जब भी हमें जरूरत होती है वो खड़े होते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जून में उनके एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उनका एक लेग काफी फ्रैक्चर हो गया था। उसका ऑपरेशन हुआ, वो प्रॉपर थोड़ा नहीं हुआ। मतलब इतनी तकलीफ के बाद भी वो हमारे साथ हर समय मेंटरिंग करना, समझाते रहना, बताते रहना। मतलब जहाँ पे लोग हिम्मत हार जाते हैं, वहां पर उस परिस्थिति में मतलब वो व्यक्ति, वो लीडर ऐसा खड़ा रहा कि जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। मैं खुद पर्सनली घर घर गया था, उनसे मिल के आया था। मैं सिचुएशन देखा तो मुझे खुद आंखों में आंसू आ रहे थे। मतलब कैसे, मतलब इतनी हिम्मत मिलती है लोगों को काम करने के लिए। लेकिन ये हिम्मत मिलती कम्युनिटी से है, हम सब से मिलती है। उन्होंने यही बोला कि राजेश जी आप सब लोग खड़े हैं ना, तो हमें कोई भी चीज हमें ना थका सकती है, ना डरा सकती है, ना तकलीफ दे सकती है। तो मैं ऐसे शख्स को, ऐसे मेंटर्स को बुलाना चाहूंगा। हमारे संदीप गुप्ता जी हैं, मैं चाहूंगा आप लोग शानदार स्वागत करें उनका। जितना दिल दे सकते हैं भेज दीजिए, रॉकेट तूफान जितना भी जो चीजें बनती है आप उसके साथ स्वागत कीजिए। संदीप सर, मेरी वॉइस से आपको आ रही है तो प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू राजेश सर, बहुत बहुत थैंक यू सो मच धन्यवाद। सर, मोस्ट वेलकम। बहुत हैंडसम एंड ब्यूटीफुल लग रहे हैं सर आप आज। थैंक यू। आप हमेशा इस तरीके से मेरा तारीफ करते रहते हैं, हौसला बढ़ाते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है, ये आप सब लोगों का प्यार है। और प्रमोद सर का भी आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छे तरीके से सर ने काफ़ी अच्छी नॉलेजफुल बातें आप लोगों के साथ शेयर की, मैं भी सुन रहा था। और मुझे लगता है कि बहुत आसान भाषा में उन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि मिस्टर मिंट बिल्कुल अपने पैर रोड पे चल रहा है, जैसा उसने पहले रोड मैप बनाया था वही चल रहा है। आप सबको भरोसा भी हो गया होगा। अमर सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं अभी जैसा राजेश जी ने कहा कि मेजर एक्सीडेंट हुआ था, डेफिनेटली मेजर एक्सीडेंट हुआ था। ऑलमोस्ट मैंने एक पैर गंवा दिया था उस एक्सीडेंट में। बट आज की साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से शायद ये पॉसिबल हो पाया है कि अगले कुछ 6 महीने साल भर के अंदर मैं वापस अपने पैरों पे चल के आपके बीच में फिर वही जोश, वही उत्साह के साथ हम लोग इवेंट करेंगे, सेमिनार करेंगे, सब कुछ करेंगे। बस इंतजार है तो बस थोड़ा सा कि मैं उसको रिकवर कर लूँ प्रॉपर तरीके से। खैर, देखिए जैसा कि आज मुझे दिखा लिंक में कि ये मीटिंग शायद चैंपियंस के लिए थी। हाँ राजेश जी, जी सर। तो मैक्सिमम लोग मेरे ख्याल से यहाँ चैंपियन ही बैठे होंगे। ऑल चैंपियंस, मिस्टर मिंट पूरी कम्युनिटी चैंपियन है सर हमारी। ग्रेट ग्रेट। तो देखिए, ब्लॉकचेन और ये माइग्रेशन और ये रीलिस्टिंग, ये सब प्रोसेस था, प्रमोद सर ने समझाया है। और वो प्रोसेस पे हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमें देखिए, क्रिप्टो में ना एक चीज मैंने जो देखा है कि कोई भी आप उठा के देख लो, बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, सब सब है ना। अगर 3 साल लगातार आप देखोगे वो अप ट्रेंड में रहते हैं, तो चौथे साल थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आता ही है उसमें। तो मिस्टर मिंट इससे कैसे बच सकता है? 22 में आया था, 5 सेंट से शुरू हुआ था। 22 में 5 सेंट से 15 सेंट गया, 23 में 30 सेंट गया, 24 में 50 60 70 सेंट तक गया। लगातार 22 23 24 तो अब ट्रेंड ही था मिस्टर मिंट के लिए। ये चौथा साल है, 25 थोड़ा डाउन ट्रेंड आया है, फिर वापस उठेगा। आप बिटकॉइन का देखो, हाँ, 11 12 13 अप ट्रेंड था, 14 देख लेना आप डाउनफॉल किया था। 15 16 17 फिर अप ट्रेंड में था, 18 फिर डाउनफॉल हुआ था। 19 20 21 खूब जम के उछला, 22 फिर गिर गया था। अब 23 24 25 आप देख ही रहे हो, लगातार सारा मार्केट अप ट्रेंड की ओर है। तो सीधे ऊपर ही ऊपर जाना संभव ही नहीं है भाई, थोड़ा करेक्शन तो पॉसिबल होता ही है। अब वो करेक्शन चाहे किसी भी कारण से हो सकता है। देखिए, पुराने रोड जब तोड़ के नए रोड बनते हैं, है ना, तो कुछ टाइम तक उस प्रोसेस में तकलीफ तो होता ही है। धूल उड़ते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, हाँ, जाम लगते हैं, ट्रैफिक में प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। बट जब वो एक सिंगल लाइन, जब टू टू लाइन 4 लाइन बन के कंप्लीट होता है, फिर उसके ऊपर गाड़ियां जब दौड़ती हैं, तो कितना आनंद आता है। तो लगभग आप मान के चलो कि ये मिस्टर मिंट का वही फेज है कि वो अपना टोकन से क्वाइन में कन्वर्ट हो रहा है, अपना खुद का ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रहा है। जैसा कि सर ने कहा कि किराए के घर से अब अपने खुद के मकान में शिफ्ट हो रहा है। तो ये प्रोसेस में थोड़ी सी तकलीफें आती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हम लोग जिन सपनों के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो सपने छोटे मोटे नहीं हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने भी काफी बड़ा सपना देख के मिस्टर मिंट के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएट हुआ है। तो अपने सपनों को जिंदा रखिए, सपनों को मरने मत दीजिए, ठीक है।
और मुझे नहीं लगता है कि ये यकीन दिलाने की जरूरत है मुझे कि ये कंपनी नंबर 1 कंपनी है, कभी भागने वाली नहीं है, इसके फाउंडर भागने वाले नहीं है। ये सब बातें आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, पिछले 2 साल 3 साल जब से आप लोग साथ में काम कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा है इन सारी चीजों को। अगर थोड़ा बहुत किसी को डाउट आता भी है तो वो उन्हीं लोगों को आता है जो अभी तक शायद कंपनी के मिशन को और विजन को समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, और कोई बाहरी व्यक्ति आ गया थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बताएगा, वो तो देखो होता ही है ना यार। जब भी आप कुछ बड़ा काम करोगे तो आपको थोड़ा सा ज्ञान देने वाले लोग मार्केट में आएंगे ही। बट आपको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आप उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं जिसने एक तरीके से इंडिया में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, एक ऐसा माइलस्टोन खड़ा कर दिया है जिस माइलस्टोन को टच कर पाना भी अब किसी के बस की बात नहीं है। इस बीच में जितने भी लोग आए, जितने भी प्रोजेक्ट आए, जितने भी प्लान आए, आप सबको पता है कोई 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर से ज्यादा चल नहीं पाते हैं। तो जहाँ पे मिस्टर मिंट पिछले 3 साल से लगातार आगे बढ़ रही है, खड़ा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं, मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 15 दिन से 1 महीना ही रह गए हैं आपके पास। ये अक्टूबर ही रह गया है बस। इस अक्टूबर के बीच में आप सब अपनी टीम को तैयार कर लो। अगर आप चैंपियन हैं तो जाहिर सी बात है आप सबके पास कुछ ना कुछ टीम होंगी। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि देखो, एक सिपाही अच्छा जंग लड़ सकता है बट एक सेना ना उस जंग को जीत सकता है। तो आप सब एक अच्छे सिपाही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अपनी सेना तैयार कर लो। क्योंकि जैसे ही ये लिस्ट होगा टोकन से कॉइन, जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा, वहां से हम लोगों की दूसरी पारी शुरू होगी। और उस दूसरी पारी को खेलने के लिए आपके पास टीम का होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड। और उस टीम को तैयार करने के लिए हम लोगों ने काफी कोर ग्रुप वगैरह बनाए हैं, आप सबको पता है। ठीक है, 10-10 लोगों का कोर ग्रुप बना था, करीब 45 से 50 कोर ग्रुप बने हुए हैं ऑलरेडी। तो हम लोग बहुत जल्द सारे कोर ग्रुप के साथ, जो 2 महीने पहले जितने भी कोर ग्रुप बने थे जिनके साथ हम लोग रेगुलरली जूम पे मीटिंग लेते थे, मैं, प्रमोद सर, अमर सर आते थे, डायरेक्टली उन 10 लोगों के साथ हम लोग प्लानिंग करते थे, बातचीत करते थे, रोड मैप बनाते थे आगे के काम का। उसी तरीके से बहुत जल्द हम मे बी कल से ही हम लोग कोर ग्रुप के साथ मीटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। उसका एक शेड्यूल जारी करेंगे कि किस टीम के कोर ग्रुप के साथ हम लोग कब बातचीत करने वाले हैं, कब प्लान करने वाले हैं। वो शेड्यूल आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके पीछे का मकसद यही है कि जब हम रिलिस्ट हो जाएं, जब मार्केट में टोकन के बाद कॉइन इंट्रोड्यूस हो जाए, तो हमारी सेना पूरी तैयार होनी चाहिए इस जंग को जीतने के लिए। और ये दूसरी पारी हम इतनी जबरदस्त तरीके से खेलने वाले हैं कि जो 3 साल में अभी तक नहीं हुआ है, वो सारा चीज अगले 6 महीना में हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे वो पिक्चर दिखाई देगा आप सभी लोगों को। तो बस अपना हौसला बुलंद रखिए, अपनी टीम को तैयार करके रखिए। जहां पे भी कोई दिक्कत है, समस्या है, किसी और की बातों में जाने से अच्छा है अपने अपलाइन से संपर्क करिए। आपके अपलाइन के माध्यम से मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। जब भी जूम पे या इस तरीके के मीटिंग में आने की आवश्यकता होगी, हम सभी लोग बराबर अवेलेबल हैं। हाँ, टेलीफोनिक हम लोग कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे कारण ये है कि हम लोग जब भी मतलब जूम मीटिंग के बाद अभी जैसे फ्री होंगे तो हम लोग मैक्सिमम टाइम चीज़ों को बनाने में, डेवलपमेंट में बहुत इंगेज रहते हैं। तो हम लोग इंडिविजुअल सभी के फ़ोन तो अटेंड नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, आपके जो टॉप अपलाइन है उनके साथ हमारी रेगुलर बातचीत होती रहती है। हम सभी लोग लगभग डेली कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो आप अपने अपलाइनों से जुड़े रहिए, उनसे बातचीत करते रहिए। किसी बाहरी व्यक्ति के बातों में आ करके अपने ड्रीम्स से भटकिए मत। ठीक है, फिर वापस से हम लोग बहुत जल्द कनेक्ट होंगे। और जैसा कि सर ने कहा कि 10 तारीख के पहले पहले तो डेफिनेटली ये मतलब तय है कि 10 के पहले आपको माइग्रेशन टोकन को माइग्रेट करने का सुविधा दे दिया जाएगा। और जिन लोगों ने भी टोकन होल्ड करके रखा हुआ है तो उसको कॉइन में कन्वर्ट करना है। आप वहां पे अपना टोकन डिपॉजिट करके धीरे धीरे जो प्रोसीजर है उसके माध्यम से अपने कॉइन को आप प्राप्त कर सकेंगे वहां से। और माइग्रेशन जैसे ही चालू होगा उसके कुछ ही दिनों बाद आपका जो क्वाइन है वो एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट भी हो जाएगा। ये हमारे साइड में हालांकि है नहीं, ये क्वाइन स्टोर के साइड में है। हम लोगों से जो फॉर्मेलिटी करनी होती है वो करके सबमिट कर दिया गया है क्वाइन स्टोर के साइड में। उसको नया ब्लॉकचेन जो अनंता ब्लॉकचेन है उसको अपने एक्सचेंज पे इंटीग्रेट करने में जो भी समय लगता है उसके अनुसार वो मेरे ख्याल से 10 तारीख के पहले हमको डेट का अनाउंसमेंट भी आ जाएगा कि किस तारीख को कॉइन जो है वापस से कॉइन स्टोर में रिलिस्ट हो गया है, जहां पे आप अपने कॉइन को खरीद बेच सकेंगे। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए दूसरी पारी खेलने के लिए। हम सब मिलके वापस से एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सभी को वापस से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राजेश जी। थैंक यू सो मच सर।
आप लोग बस ये 2 वर्ष हमें एक भरोसा जिस तरह से देने चाहिए मिल जाते हैं। डेफिनेटली सर, पूरा कम्युनिटी साथ में है, और ये जो अपनी न्यू इनिंग्स स्टार्ट होने वाली है वो उसके लिए तैयारी भी है। और जैसा आपने बोला कि हम लोग अपने जो कोर ग्रुप बनी हुई थी सबके, हर एक टीम का एक कोर ग्रुप बना था 10-10 लोगों का, उसकी मीटिंग हम कल से स्टार्ट करेंगे। जिनकी भी रिक्वायरमेंट्स है जहां भी है, हम लोग तो प्रायोरिटी के हिसाब से मीटिंग शुरू कर देंगे। तो सारे कोर टीम जो बनी थी सब लोग तैयार हो जाइए कल से पूरा मीटिंग्स के लिए, जूम मीटिंग्स के लिए, और जो भी क्लियरिटी है, कोई डाउट्स है, सारा चीज वहां पे आप लोग क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। कम्युनिटी से हमारा एक रिक्वेस्ट है कि पॉजिटिव रहिए, बिंदास रहिए। 2027 का जो एक गोल हमने लिया हुआ है, एक विजन लिया हुआ है, वहां तक अपने मिस्टर मिंट को टॉप तक पहुंचाना है। उस सब तक पहुंचने के लिए हम सबकी जरूरत है, और हम सबके एक साथ काम करने की जरूरत है, एक होकर काम करना है। तो थैंक यू सो मच सर, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं हम लोग जल्दी।